CID 2 के एपिसोड 35 और 36 जो कि इसी हफ्ते आए थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स थे एंड इनका भी लिंक आई गैंग से अभी तक बना ही हुआ है। तो इस वीडियो में जान लेते हैं कुछ ऐसी 15 चीज़ें जो कि डिस्कस करने वाली हैं, जो कि नोटिस करने वाली हैं ये वाले एपिसोड्स में। और अगर CID के फ़ैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ऐसे और इंटरेस्टिंग एनालिसिस वाले वीडियोज़ के लिए। तो गाइस हमें पहले वाली केस में देखने को मिलता है एक बिल्डिंग जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। उस स्टूडियो में पीछे लता मंगेशकर का पोर्ट्रेट टंगा होता है। अभी वैसे ही नहीं टंगा हुआ, इसका CID से एक लिंक है, बिकॉज जो लोग CID के फैंस हैं उनको तो पता ही होगा कि लता मंगेशकर जो कि हमारे इंडिया की ऑफकोर्स बहुत ही एक लेजेंडरी सिंगर रही है, वो उनको CID बहुत पसंद था एंड वो CID देखा करती थी। एंड उसी का एक तरीके से ईस्टर एग इस एपिसोड में डाला गया है। यही वाले एपिसोड में जहाँ पर वो इस पॉडकास्ट वाले स्टूडियो में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, जो बाहर से बिल्डिंग दिखाई जाती है वही वाली बिल्डिंग है जो कि CID ब्यूरो के आउटर वाले लुक के लिए भी पिछले एपिसोड्स में यूज़ करी गई है। आगे चलते हैं तो गाइज़ अवनी का कैरेक्टर इस बार दोनों के एपिसोड जो हैं वहाँ पर नहीं दिखाया गया है एंड उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, यानी कि अवनी कहाँ है। तो बताया गया है कि अवनी बीमार है अभी तक। तो अवनी को भी हाथ में गोली लगी थी, आप लोगों को याद ही होगा, एंड उसको बीमार दिखाया हुआ है अभी तक एंड वो इसी करके CID के ये वाले एपिसोड्स में नहीं थी, ऐसा बताया गया है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ACP आयुष्मान ने किसी को कॉल करा था एंड ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो किसी को CID की लोकेशन दे रहा है। वो कह रहा था जल्दी से आ जाओ, CID ऊपर ही है। एंड फिर कोई स्नाइपर राइफल लेकर वहाँ पर आ गया था, CID पे गोली तान रहा था, लेकिन लग गोली एक लड़की को गई। एंड उसके बाद उस एपिसोड का जो विलन था, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता था ये वाला बंदा, वो कहता है कि वो शार्प शूटर तो इसने बुलाया था, इसने हायर किया था। फिर यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये आ जाता है कि ACP आयुष्मान किसको कॉल करके CID की लोकेशन दे रहा था, आखिर उसका क्या मोटिव था अगर उसने स्नाइपर राइफल को हायर नहीं किया था। तो गाइस जो अगला पॉइंट है वो ये है कि डॉक्टर सालुंखे इस बार के दोनों एपिसोड्स से गायब थे। तो इस बार भी सालुंखे हमें देखने को नहीं मिले एपिसोड्स में, बट स्टिल आने वाले एपिसोड्स में सालुंखे का प्रोमो में दिखाया गया है, तो आने वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेंगे सालुंखे। एंड उसी के साथ बारबोजा के साथ 2 लड़कियां काम करती थी, जिसके बारे में सचिन ने पहले मेंशन किया था। उनका मुंह दिखा दिया गया है ये वाले एपिसोड में, उनको रिवील कर दिया गया है। इनके जूतों से सचिन ने फिर से इनको पहचान लिया, लेकिन अब इनका मर्डर हो चुका है। तो गाइस ये कोई रैंडम लड़कियां थी जो लोग सोच रहे थे CID ऑफिसर्स होंगी, वो CID ऑफिसर्स तो नहीं थी, लेकिन आगे चलकर कोई ट्विस्ट भी आ सकता है। फिलहाल के लिए सचिन ने सिर्फ शू से ही पहचाना है, उसको कौन सा मुँह याद थे, वो तो ढके हुए थे। एंड उसी के साथ भूमि और कृतिका को लेकर बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि ये गद्दार हो सकती हैं, बारबोजा के लिए काम कर रही हो सकती हैं, लेकिन दया ने CID को ट्रैक करने के लिए कहा था प्रिया नाम की औरत को, एंड उसने ये बताया कि भूमि और कृतिका की एक्टिविटी में कुछ भी सस्पिशियस उसे नहीं लगा। एंड भूमि और कृतिका को उस आंटी ने पूरी तरीके से क्लीन बताया। और ये जो 2 लड़कियां मर गई, जो सचिन जिनकी बात कर रहा था, वो भी ये दोनों नहीं थी। तो हो सकता है कि ये आई गैंग के लिए काम ना कर रही हो एंड जान के हमारे मन में डाउट पैदा करने के लिए इस तरीके के ऑफिसर जो है इनको डाला गया हो शो में। इसी के साथ हमको ये भी एपिसोड में देखने को मिलता है कि दया पूरी CID को ट्रैक करवा रहा होता है, सबके नंबर्स देता है, बिकॉज उसको सब पे शक है कि कोई भी गद्दार हो सकता है। लेकिन इस सारी लिस्ट को अगर हम देखें, यहाँ पर अवनी का नाम नहीं है। एंड अब आप लोग कहोगे कि अवनी तो चलो बीमार है, वो आ नहीं रही काम पे, लेकिन यहाँ पर हर किसी का नाम है, इवन सचिन का भी नाम है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है अभी तक। एंड और कोई भी CID की टीम का बंदा ऐसा नहीं है जिसका नाम ना हो। गार्गी से लेकर ACP आयुष्मान तक हर किसी का नाम है, हर किसी पे ट्रैक करने के लिए दया ने नंबर दिया, इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अवनी का नाम यहाँ पर नहीं दिया। उसके बाद हमें एपिसोड में ये भी देखने को मिलता है कि ACP आयुष्मान काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह इकट्ठे करके बैठा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है ACP प्रद्युमन को लेकर, उनकी फ़ोटोज़ को देख रहा है, उनकी फ़ोटो खींच रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इसने फॉलो किया था उनको, उनकी कोई लोकेशन वगैरह भी इसने लगा रखी है मैप पर, एंड फिर उनकी तस्वीरें ले जाकर जला भी देता है। अब इस सीन का मोटिव तो यही है, हमें ये दिखाना चाहते हैं कि ACP आयुष्मान विलेन है, लेकिन क्या CID वाले सच में इतना ज़्यादा ऑब्वियस बना देंगे इसको, इतना ईजी टू गैस बना देंगे? मुझे लगता है कि ACP आयुष्मान एंड में विलेन नहीं निकलेगा। एंड ये भी हो सकता है कि ACP आयुष्मान प्रद्युमन की जो डेथ वाला केस है, जो मर्डर वाला केस है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन पास्ट में पिछले कुछ एपिसोड्स में हमें ये भी दिखाया गया है कि ACP आयुष्मान कुछ ना कुछ अजीब हरकतें तो कर रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मुझे ये लगता है अंदर से कि ACP आयुष्मान एंड में विलेन नहीं निकलेगा।
उसके बाद टॉनी की रिटर्न भी हमें देखने को मिली सीआईडी के ये वाले एपिसोड में। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड था। तो गाइस जो लोग नहीं जानते कि टॉनी कौन है, तो अभिजीत को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था सीज़न 1 में। उसका जो फ्लैशबैक सीन भी दिखाया गया है जहाँ पर सालों के एसीपी को बताता है कि अभिजीत अभी के लिए तो ठीक हो गया है, लेकिन ये जो टॉनी है वो उसके अंदर हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो गाइस टॉनी जो है अभिजीत की एक दूसरी पर्सनैलिटी थी। जिन लोगों को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उनकी 2 पर्सनैलिटीज़ बन जाती होती हैं, और ऐसा समझ लो कि एक बंदे में 2 कॉन्शियसनेस आ जाती है। कभी वो एक बंदा बनता है, कभी वो दूसरा बंदा बनता है, एंड उसको इसका रियलाइज़ भी नहीं होता। एंड यही सीज़न 1 में अभिजीत के साथ हो रहा था। दूसरा बंदा वो जो बनता था वो टॉनी था। तो गाइस टॉनी ने सीज़न 1 में दया को गोलियां भी मार दी थी, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी करी थी दया के साथ। तो काफ़ी कांड ये सीज़न 1 में कर चुका है ये कैरेक्टर, एंड अब इसको कंटिन्यू किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सीआईडी के एपिसोड के एंडिंग वाले मोमेंट्स में हमें ये भी देखने को मिला कि भूमि जो है वो चोरी चोरी किसी से बात कर रही हो, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन हो सकता है इस सीन की बिल्कुल भी कोई सिग्निफिकेंस ना हो और सिर्फ वैसे ही ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए ये सीन को डाला हो, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद हमें सीआईडी के यही वाले एपिसोड में ये भी देखने को मिला था कि टॉनी जो है, यानी कि अभिजीत भेस बदलकर जब टॉनी बनता है, उसके बाद वो दया के घर गया एंड चाकू लेकर जा रहा था, और फिर वो जाकर दया के बेड पर दया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, दया को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन दया वहाँ पर इसका चाकू पकड़ लेता है, एंड उसके बाद कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके बाद इस सीन का शो में मेंशन नहीं किया गया दोबारा। उसके बाद दया की अभिजीत की पूछताछ वगैरह होने लग गई थी, एंड पूछताछ वगैरह जब कंप्लीट हो गई एंड जब अभिजीत बच गया, बिकॉज पूर्वी ने अभिजीत की कार में से एक बटरफ्लाई निकाल कर ये बताया कि ये तो गोवा की बटरफ्लाई है, और ये बटरफ्लाई का मतलब यही है कि अभिजीत सच में गोवा में था। उसके बाद अभिजीत उठकर जब वहाँ से जाने वाला होता है तो दया को एक लुक देकर जाता है, जिसका यही मतलब है कि अभिजीत अभी तक गुस्सा है, बिकॉज दया ने उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, या फिर इल्ज़ाम लगा दिए जो भी थे झूठे हैं सच्चे, एंड दया और अभिजीत की दुश्मनी यहाँ से बढ़ सकती है। उसके बाद हमें ये भी देखने को मिला कि अभिजीत अपने घर चला जाता है, एंड इतनी सारी ये जो गोवा वाली बटरफ्लाइज थी, मालाबार बटरफ्लाइज थी, वो तो इसके पास ही थी, इसने खुद ही रखी हुई थी, यानी कि इसने सीआईडी को बेवकूफ़ बना दिया। इसको पता था कि इस बटरफ्लाई को देखकर उनको लगेगा कि ये सच में गोवा में था। अब ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था एपिसोड के एंड में, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये किसी ने नहीं सोचा था कि एकदम से ये पता चलेगा कि अभिजीत ये बटरफ्लाइज को अपने घर में रखा हुआ है। एंड इससे ये साफ हो गया कि ये सीआईडी को चकमा तो दे रहा है, लेकिन इसका मोटिव क्या है इसके पीछे, वो अभी तक क्लियर हमारे सामने नहीं हुआ है। आखिर अभिजीत जो है ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो सच में गद्दार है या फिर वो कुछ और करना चाह रहा है। एंड उसी के साथ ही इस सवाल जो है वो इसी के ऊपर आ जाता है कि अगर बटरफ्लाइज इसके पास थी तो क्या ये टॉनी सच में अब बन भी रहा है, यानी कि जो भेस बदल कर जाता है, क्या सच में स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कारण जा रहा है, या फिर खुद ही जानबूझकर टॉनी का भेस लेकर जा रहा है, जबकि इसकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और अपनी ये जो स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली डिसऑर्डर है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। और क्या ये आई गैंग का गद्दार है, जो कि ऑफकोर्स नहीं होगा, हम सबको पता ही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एसीपी प्रद्युमन की मौत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी अलग से ये इस तरीके की चालें चल रहा हो, एंड टॉनी का अवतार लेकर सीआईडी में गद्दार ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड से इस बार के भी सीआईडी हर हफ्ते अपने जो एपिसोड्स हैं उनकी गेम बढ़ाता जा रहा है, अप करता जा रहा है, लेवल अप करता जा रहा है। तो कमेंट्स में बताइएगा कि इस बार के एपिसोड्स कैसे लगे, कौन सा ऐसा मोमेंट है जो कि आपका सबसे फेवरेट रहा ये वाले एपिसोड में। और सीआईडी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।